हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए टॉपिक ला रहे हैं रेशनलाइजेशन। सबसे पहली बात तो है कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, रेशनलाइजेशन मीनिंग इसका हम लेते हैं पहले कि इफ वी हैव एन irrational number, then method to convert into rational number is called rationalization मेथड की बजाय आप इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं। मतलब हमारे पास एक इरेशनल वैल्यू है या इरेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब उस इरेशनल पार्ट को हम रेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप जानते हो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 7, लाइक दैट, ठीक है। अब हम उस इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, दिस मेथड ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम इरेशनल टू रेशनल इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब इस पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। जैसे रेशनलाइज नंबर 1/√5, नंबर 2 2 + 5 - 3 डिवाइडेड बाय √2, नंबर सी √2 + 5/√5। तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें रेशनलाइजेशन लिखा हुआ है, मीन्स इन्होंने बोला रेशनलाइज करिए। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। इसलिए यहाँ कुछ बोला नहीं है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें या न्यूमरेटर को। रिमेनिंग थिंग्स विल डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। मीन्स बाकी चीजें इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमें क्या चाहिए। मीन्स हमें न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने की जरूरत है या डिनोमिनेटर की, तो वो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला है, मीन्स हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है अगर वो रेशनल नहीं है। अगर वो ऑलरेडी रेशनल है तो उसका क्या रेशनलाइज करोगे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर कैसा है? इरेशनल, तो हम इसको बनाएंगे रेशनल। अब देखिए, इसको रेशनल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे पास है 1/√5, इसको रेशनल कब बनाया जा सकता है? 5 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 5 में, √5 को हम 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 5 में कन्वर्ट कब किया जा सकता है? जब इसकी पावर ऑलरेडी हमारे पास हाफ है और इसकी पावर हाफ से 5 की पावर हाफ से हम और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 में बन जाएगा। समझ गए? तो इसको इसमें कन्वर्ट करने का मतलब हुआ इसकी हाफ पावर इंक्रीज करना। वो कैसे इंक्रीज करें? तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। और न्यूमरेटर में तो 1 × √5 ही आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे। √5 का मतलब हो गया 5 की पावर हाफ, और इस √5 का मतलब भी 5 की पावर हाफ। अब आपको मालूम है कि दोनों का बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करने पर जैसे am × an होता है, तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगी, मीन्स 1 हो जाएगी। सो इट विल बी √5/5।
नाउ डिनोमिनेटर इज रेशनल, ये रेशनल बन गया ना, सो दिस प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन इज ओवर। इसी तरह से आप सेकेंड एग्जांपल में देखिए, बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो न्यूमरेटर में आप देखिए सारे इंटीजर है 2, 5, -3, तो आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। 5 + 2 7 -3 4, 4/√2, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है, √2 को। तो वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई कर दें, √2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में तो क्या बन गया 4√2, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ, 4√2 अपॉन 2 की पावर 1 हो जाएगी, ऐड होकर के दोनों पावर, ठीक है, ये रेशनलाइज हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो हम कर ही सकते हैं कि 2 से 4 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, सो देन इट विल बी 2√2। क्लियर, दिस इज बी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट को, सी पार्ट में हमें कुछ नहीं बोला है, मींस वही डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, जबकि इरेशनल नंबर न्यूमरेटर भी है, लेकिन यहां कुछ बोला नहीं है, मींस हमें डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनल बनाने के लिए वही √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, राइट, ठीक है। अब ये √5 इन दोनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई √5 डिवाइडेड बाई √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस √5 विल बी मल्टीप्लाइड टू √2, और आप देख रहे हैं कि दोनों की पावर सेम है, मींस 2 की पावर भी हाफ है और 5 की पावर भी हाफ है, प्लस 5 इंटू √5 तो ये हो जाएगा 5√5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप जब लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 की पावर भी हाफ है और 5 की पावर भी हाफ है, मींस यहां पर एक चीज सीखें कि अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज है a⁻x एंड b⁻x, मींस दोनों का पावर सेम है, तो आप बेस मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर अप्लाई कर देंगे, बेस दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये पावर होल में आ जाएगी। सेम थिंग विल बी हियर, 2 की पावर भी हाफ है और 5 की पावर भी हाफ है, तो हाफ तो पावर होल में आ जाएगी और ये अंदर वाली क्वांटिटी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, मींस यू विल राइट 2 इंटू 5 होल पावर हाफ, फिर प्लस 5√5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5, और आगे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा देखो ध्यान से, 10⁻½ प्लस 5√5 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से करके आपने देखा कि डिनोमिनेटर इसका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, √5 5 में कन्वर्ट हो गया। तो ये थे एग्जांपल्स फॉर सिंगल टर्म। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। इन्होंने कहा है कि इन गिवन एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, मींस इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करिए। ये सारे इरेशनल देख रहे हो, ठीक है। अब रेशनल में अगर इस तरह से दो क्वांटिटी आ जाए, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो सकता है, इन्होंने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने को बोला है, और मैंने आपको ये भी बोला कि अगर नथिंग इज गिवन इट मींस बाय डिफॉल्ट वी हैव टू रेशनलाइज डिनोमिनेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए अगर एक से ज्यादा क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर 2 क्वांटिटीज है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए पहले पार्ट में हम लेते हैं, ये है √3 + 2/√3 - 1। तो आप यहां पर ये जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लिखी है सेम ही क्वांटिटी लिखते हैं, लेकिन इनके बीच का साइन चेंज करते हैं। क्या √3 - 1 यहां पर है, तो आप सेम ही क्वांटिटी √3 और 1 रख लें, लेकिन इनके बीच का साइन माइनस का है तो उसका प्लस कर लें, और उससे मल्टीप्लाई भी कर दें न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में, ठीक है।
ऐसा करने से क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा, देखिए रूट थ्री प्लस टू मल्टीप्लाइड टू रूट थ्री प्लस वन, और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया a प्लस बी। आप जानते हो कि a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, रूट a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, रूट a मीन्स a की पावर हाफ है, उसका स्क्वायर करोगे जब ये होल पावर सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ये कट जाएगा तो a की पावर 1 हो गई, मीन्स एक तरह से इसका रूट हट गया स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब यहां पर सेम फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी, a हमने लिया रूट थ्री, b लिया 1, a प्लस बी, a लिया रूट थ्री, b इज 1, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a तो कौन है, रूट थ्री, इसका स्क्वायर, और माइनस ये फॉर्मूले का b स्क्वायर, b कौन है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब न्यूमरेटर में आप इस ब्रैकेट को खोल ओपन करेंगे, यू नो पहले रूट थ्री इस ब्रैकेट पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस टू ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय, अब रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला रूट ए का स्क्वायर क्या हुआ a, ऐसे ही रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा 3, ठीक है, माइनस यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 ही होगा। ठीक है, अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री वही रूट थ्री स्क्वायर, प्लस फिर रूट थ्री 1 से इंटू होगा रूट थ्री, फिर ये 2 इंटू रूट थ्री होगा 2 रूट थ्री, प्लस 2 इंटू 1 होगा 2, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 कितना होगा 2। ठीक है, रूट थ्री स्क्वायर वही रूट ए स्क्वायर, ए हो गया ना, वैसे ये 3 हो जाएगा, 1 रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री, 3 रूट थ्री प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, देन यू विल सी व्हाट 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, प्लस 3 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए इसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन गया, so our rationalization process for this first part is over and I think you understood this concept। ठीक है, इसको मैं सेकंड एग्जांपल में मतलब सेकंड पार्ट में अप्लाई कर रहा हूँ वंस अगेन, तो आपको और क्लियर हो जाएगा और सारी चीज समझ आ जाएगी। तो देखिए इसमें आ रहा था बी पार्ट, जैसे 2 रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस 2, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ है रूट 5 प्लस 2, तो आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट 5 माइनस 2 से। तो रूट 5 माइनस 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गई बात। फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास में 2 ब्रैकेट्स है, वन इज 2 रूट 5 प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट इज रूट 5 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये मान लो a है प्लस b, a माइनस b, देन यू विल सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिला 2 रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा 2 रूट 5 इंटू रूट 5, ठीक है, प्लस 1 इंटू रूट 5, ये तो हो गया रूट 5 से दोनों मल्टीप्लाई, उसके बाद इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 रूट 5, फिर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 का स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया रूट ए का स्क्वायर ए हो जाता है, वैसे ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब जो है ये आ जाएगा 2 रूट 5, 2 रूट 5 इंटू रूट 5 हो गया, फिर ये 4 रूट 5 माइनस का 1 रूट 5 प्लस का है, तो ग्रेटर कौन सा है निगेटिव वाला, तो निगेटिव साइन आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर ही देंगे आप माइनस 2
डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 4 1। नाउ 5 टू द 10, 10 माइनस 2 कितना होगा 8 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1 हो गया, 1 क्या है रेशनल है, तो दिस रेशनलाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ठीक है, दिस इज पार्ट बी। अब इसी तरह से हम पार्ट सी और डी भी करेंगे। पार्ट सी देखिए, हमारे पास नंबर है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब हमने रेशनलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा, क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर पहले तो देखो इरेशनल है कि नहीं, इरेशनल है √3 प्लस √2। इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करें, यहां पर √3 प्लस √2 है तो हम √3 माइनस √2 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करें। मीन्स इसका साइन चेंज कर लिया, रिमेनिंग क्वांटिटी इज सेम। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट न्यूमरेटर के लिख देंगे और दोनों ब्रैकेट डिनोमिनेटर के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो न्यूमरेटर में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे √3, पहले √3 से ओपन करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस √2 से ओपन करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और साथ में क्या बताया था, अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसी का, उसका स्क्वायर किया जाए तो वो नंबर स्क्वायर रूट से फ्री हो जाता है, राइट। तो आप यहां भी a प्लस बी, ये a माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कॉमन है √3, तो a स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का बी स्क्वायर, राइट। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, √3 इंटू √3 √3 स्क्वायर, फिर √3 इंटू √2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर माइनस √2 इंटू √3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर √2 इंटू √2 और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस √2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब आप देख रहे हो कि √3 का स्क्वायर कर रहे हो तो क्या आएगा, जैसे इसका स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया ना इसका, वैसे यहाँ पे हट जाएगा 3, यहाँ हट जाएगा 2, क्या मिला, यहाँ √3 का स्क्वायर है 3, ये √3 और √2 दोनों सेम क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई कर √6 हो जाएगा, ये भी √6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 कितना होता है 1। ठीक है, अब ये 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया -2 √6 और डिनोमिनेटर इज 1, 1 क्या है रेशनल नंबर है कि नहीं, मींस आवर रेशनलाइजेशन प्रोसेस इज ओवर। ठीक है, और लो एक एग्जांपल डी। डी पार्ट में क्या दे रखा है, थोड़ा क्वांटिटी एक्स्ट्रा है, प्रोसेस वही रहेगा। अब इसको रेशनलाइज कैसे करें, वही जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लिखी हुई है सेम ही क्वांटिटी ले लो, लेकिन इसका साइन चेंज करके, मींस 2√3 प्लस 3√2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे बताओ, तो ये दोनों ब्रैकेट आप लिख दोगे 3√2 इंटू 2√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय, अब ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, तो आप जानते हो क्या होता है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है, ये फॉर्मूला लग गया। उसके बाद क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2√3 ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा पूरा, फिर प्लस, फिर 3√2
multiplied with this whole bracket, और ये डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर करोगे। अब आप देखो ध्यान से, 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 आएगा, स्क्वायर का मतलब यही होता है, ठीक है। और यहाँ भी 3√2 इंटू 3√2 आएगा, इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है, ओके। अब आप देखिए 2 इंटू 2 4 और √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर 2√3 इंटू 3√2, तो जो रूट में नहीं है वो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, और जो रूट में है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √2 √6, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। प्लस अब यहाँ भी 3 और 2 रूट के बाहर है, मल्टीप्लाई हो गए, और √2 और √3 मल्टीप्लाई हो गए √6, फिर प्लस अब यहाँ 3 और 3 बाहर है तो 9 और √2 का स्क्वायर। नाउ इन द डिनोमिनेटर रूट के बाहर वाले मल्टीप्लाई कर लो और रूट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √3 इंटू √3 स्क्वायर माइनस, फिर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और √2 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपकी सारी चीज समझ आ गई। उसके बाद क्या हो रहा है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 6√6 कितना हो गया 12√6, फिर प्लस ये 9 इंटू √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, आपको ध्यान है रूट से स्क्वायर से होता है, ऐसे ही 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 4 इंटू 3 9 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप यहाँ की जो क्वांटिटी आ रही है उसको यहाँ लिखते हैं, देखो क्या लिखा, 4 3 जा 12 प्लस ये आ गया 12√6 प्लस 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12 माइनस 18, क्या मिला 12 और 18 कितना हो गया 30 प्लस 12√6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 12 माइनस 18 -6। तो आप देखिए इसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन गया -6। इस तरह से करके इसका रेशनलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप इसको ध्यान से जब शुरू से एंड तक इसको समझने की कोशिश करोगे थ्रू दीज एग्जांपल्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। And I hope on the basis of this you will do more and more practice taking questions from your textbook or reference book, then you will be fully confident and you can sort out this kind of problems easily. And बच्चों साथ में मैं ये भी कहूँगा, if you find that this video is you can say very interesting and helping you to understand the concept, then subscribe and share with others also so they can also take benefit of it। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास में जो और वीडियोज आएंगे इसी सीक्वेंस में उसका भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।